हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्नमम। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रातः 7:23 तक तत्पश्चात नवमी तिथि वर्ष विक्रमी संवत 2082। भारतवर्ष स्थापत्य कला के अनेक अनुपम उदाहरणों का देश है। पूर्व से पश्चिम तक जाएं या उत्तर से दक्षिण तक जाएं, हर ओर भारतीय स्थापत्य कला के समयानुसार अनेक अनेक अनुपम जो हैं प्रतियां आज भी उनके हस्ताक्षर मिलते हैं और ये हमारी धरोहर हैं। इन्हीं धरोहरों में से एक जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं वो है दुर्ग्याना मंदिर। इस बार का जो पथिक संदेश लेख पाठन अभियान में हम जो अंक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसी स्थापत्य कला से सरोबार ऐसा एक मंदिर। किंबहुना सीधे इस लेख पर जाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री दुर्ग्याना मंदिर अमृतसर सरोवरों के बीचों बीच स्थित भव्य एवं मनमोहक श्री दुर्ग्याना मंदिर अमृतसर में एक बहुत महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्त पूजा अर्चना और दर्शन करने आते हैं। श्री दुर्ग्याना मंदिर का नाम माँ दुर्गा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि प्राचीन काल में जब सैनिकों को युद्ध के लिए जाना होता था तो वे उससे पहले माँ दुर्गा की पूजा करते और उनसे जीत का आशीर्वाद लेते थे। देवी दुर्गा को समर्पित यह मंदिर मूल रूप से 16वीं शताब्दी का है, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका पुनर्निर्माण किया गया। पुनर्निर्माण के लिए श्री दुर्ग्याना मंदिर की आधारशिला पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1924 में गंगा दशहरा के दिन रखी। मुख्य मंदिर के गुंबदों और दीवारों पर सोने की नक्काशी की गई है। मुख्य मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान के मनमोहक विग्रह विराजमान हैं। खड़ी स्थिति में श्री लक्ष्मी नारायण जी और उनके एक तरफ श्री राम दरबार और दूसरी तरफ श्री गिरिराज जी महाराज के साथ श्री राधा कृष्ण जी के मनमोहक विग्रह एक अद्भुत दिव्य रूप प्रस्तुत करते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर 12x12 का एक विशाल चांदी की नक्काशी वाला दरवाज़ा लगा है। गर्भगृह के उत्तम चांदी के दरवाज़ों पर देवताओं के अवतारों की आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जो मुख्य मंदिर के सभी दरवाज़ों के साथ मिलकर मंदिर को गौरवान्वित करते हैं। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, जबकि लगभग 100 वर्ष पहले इसके विशाल और भव्य स्वरूप का निर्माण हुआ। यह रेलवे स्टेशन से मात्र आधा किलोमीटर और बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। दुर्ग्याना मंदिर परिसर में स्थित शीतला माता मंदिर भी अमृतसर शहर का एक प्रमुख मंदिर है। पंजाब के प्रसिद्ध और पवित्र दुर्ग्याना मंदिर में नवरात्रि में हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के दर्शन और पाठ पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। यहाँ के हनुमान मंदिर में नवरात्र के दिनों में भी भक्तजन इच्छाएं पूरी होने पर अपने बच्चों को हनुमान जी का स्वरूप लंगूर बनाकर माथा टिकवाते हैं, जो कि पूरे विश्व में एक अनोखी परंपरा है। दुर्ग्याना मंदिर को कई लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुर्ग्याना तीर्थ और शीतला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह तीर्थ भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। अमृतसर शहर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण केंद्र, बाघा सीमा, गोविंदगढ़ किले की भव्यता और कई पूजा स्थलों के लिए भी जाना जाता है। दशहरा, जन्माष्टमी और दिवाली के दौरान कई पर्यटक उत्सव का आनंद लेने और माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मंदिर आते हैं।
मंदिर के प्रांगण में ही आप भगवान हनुमान की एक अनोखी मूर्ति देख सकते हैं जिसमें वे झपकी ले रहे हैं। यह मंदिर धर्म ग्रंथों के संग्रह के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ एक संग्रहालय भी बनाया गया है। प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने अश्वमेध यज्ञ के दौरान यहाँ पधारे थे। उनके पुत्र लव और कुश ने अपना बचपन अपनी माता सीता के साथ महर्षि वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि के आश्रम श्री राम तीर्थ में बिताया, जो श्री दुर्गाना मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। एक अन्य मान्यता के अनुसार हनुमान जी के नेतृत्व में चले अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव और कुश ने यहीं बांधा था, जिसको छुड़ाने भगवान को यहाँ आना पड़ा। इस प्राचीन मंदिर में के अंदर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्तियों से सुसज्जित एक सुंदर 541 फीट लंबा, 432 फीट चौड़ा और 20 मीटर गहरा सरोवर भी है, जो कि 16वीं शताब्दी में बनाया गया। इस पवित्र मुख्य मंदिर के आसपास कई छोटे मंदिर भी मिलेंगे। दुर्गाना मंदिर सिर्फ अमृतसर की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का केंद्र माना जाता है। इसलिए यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। दुर्गाना मंदिर की वास्तुकला भी भक्तों और सैलानियों को खूब आकर्षित करती है। नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर को सजा दिया जाता है। दुर्गाना मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन यहाँ जो भी सच्चे मन से दर्शन करने के लिए पहुँचता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस तीर्थ में माता धनवंत कौर ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक धर्मशाला का निर्माण करवाया, जो 1931 में बनकर तैयार हुआ। समय समय पर यहाँ पर अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। मुख्य मार्ग पर लोगों की सुविधा के लिए वातानुकूलित सामुदायिक भवन, रेलवे स्टेशन के पास आधुनिक सुख सुविधाओं वाला यात्री निवास और नई पार्किंग बनाई गई है। दुर्गाना मंदिर परिसर के नवनिर्माण में बनाए प्रभु प्राप्त के 10 द्वार, धर्म द्वार, ज्ञान द्वार, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्रद्धा, वरुण, कुबेर और सुदर्शन द्वार, लक्ष्मी द्वार और सहस्रसार द्वार बनाए गए हैं। नव व्यूह द्वार संरचना के अनुसार प्रत्येक प्राणी को जन्म और मृत्यु के बीच 10 द्वारों से होकर गुजरना होता है। दुर्गाना मंदिर में प्रवेश पर ही 9 जीवन द्वार बनाए गए हैं और 10वां द्वार भगवान श्री हरि के दर्शन हैं, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और महान विरासत के प्रतीक हैं। 9 द्वारों को पार करने के बाद 10वें द्वार से परमात्मा की प्राप्ति होती है। 10वां द्वार प्रकाश रूपी निर्मल है। यहाँ सत्य स्वरूप क्षीर सागर रूपी नीले सरोवर में स्वर्णमयी सिंहासन का पर भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं, जो भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पूरा दिन संगतों के लिए लंगर भंडारा चलता है, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। दुर्गाना तीर्थ की प्रबंधकीय टीम द्वारा संस्कृत महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विद्यालय चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हर माह बहनों को राशन भी वितरित किया जाता है। यह लेख जो है सुरेश कुमार गोयल जी द्वारा, जो बटाला में रहते, उन्होंने भेजा है, जिसको पथिक संदेश पत्रिका ने स्थान दिया है। तो ये पथिक संदेश पत्रिका में आप एक बड़ा स्पेक्ट्रम देखेंगे कि इसमें सब तरीके के विषयों को समाहित करने का प्रयास किया जाता है। तो यह तीर्थों और साथ में पर्यटन से संबंधित एक विशेष जानकारी है। अमृतसर शहर जो गुरु की धरती है, गुरुओं की धरती है, हमारे जो सिख पंथ के जो सर्वोच्च स्थान है वो अमृतसर साहिब में ही है। उसके साथ